नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। हमारी दिनचर्या में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम बचपन से करते आ रहे हैं और धीरे धीरे वे हमारी आदत बन जाते हैं। नहाना भी एक ऐसा ही काम है। हम सब रोज नहाते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नहाने का समय आपकी किस्मत, आपकी सफलता और आपके घर की सुख शांति तय कर सकता है? आजकल की भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी और आधुनिक जीवन शैली में लोगों के सोने और उठने का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना और फिर दिन चढ़ने के बाद यानी सुबह 8 बजे या उसके बाद नहाना आजकल बहुत आम बात हो गई है। हम सोचते हैं कि शरीर ही तो साफ करना है, जब मर्जी कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ डेचता है। लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण ने समय के चक्र और दिनचर्या को लेकर बहुत गहरे रहस्य बताए हैं। आज की कहानी हर उस घर के लिए है जहां लोग अपनी मर्जी से दिन चढ़ने के बाद बिस्तर छोड़ देते हैं और दोपहर में नहाते हैं। आज हम जानेंगे कि सुबह 8 बजे के बाद नहाना हमारे जीवन में किस तरह से दरिद्रता, बीमारियां और असफलता लेकर आता है। यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने अपनी इसी एक गलत आदत के कारण अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और जब उसे भगवान श्री कृष्ण के वचनों का असली ज्ञान मिला तो कैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आइए आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अंत तक जरूर सुने। ये कहानी है जयपुर शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की। घर के मुखिया राजेंद्र बाबू एक बहुत ही अनुशासित और मेहनती इंसान थे। उनकी पत्नी सुमित्रा एक बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। घर में राजेंद्र बाबू के वृद्ध पिता गोविंद जी भी रहते थे, जो अपना ज्यादातर समय गीता पाठ और भगवान की भक्ति में बिताते थे। इस परिवार का इकलौता चिराग था उनका 25 साल का बेटा शौर्य। शौर्य पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। लेकिन जब से उसकी कंपनी ने उसे घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी, तब से शौर्य की पूरी दिनचर्या ही पलट गई थी। रात को 3-3 बजे तक कंप्यूटर पर काम करना या फिल्में देखना और फिर सुबह 10 या 11 बजे तक सोए रहना, यह शौर्य का रोज का नियम बन गया था। सुमित्रा जी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर लेती थीं। राजेंद्र बाबू भी अपने काम पर चले जाते थे, लेकिन शौर्य के कमरे का दरवाजा दोपहर तक बंद ही रहता था। उठने के बाद भी वह बिना नहाए धोए अपने लैपटॉप पर बैठ जाता और कभी दोपहर के 2 बजे तो कभी शाम को 4 बजे नहाने जाता। कई बार तो वह छुट्टी के दिन नहाता ही नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे इस गलत दिनचर्या का असर शौर्य के जीवन पर दिखने लगा। उसका चिद्धापन बहुत बढ़ गया था। बात बात पर वह अपनी मां सुमित्रा से झगड़ने लगा था। उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए थे। इतना ही नहीं, उसके काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे हमेशा एक अजीब सी थकान और आलस घेरे रहता था। एक दिन सुबह के 11 बज रहे थे। सुमित्रा जी ने शौर्य के कमरे का दरवाजा खटखटाया। शौर्य, बेटा उठ जा, 11 बज गए हैं। तुझे आज अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए वीडियो कॉल पर जुड़ना था ना। जल्दी उठकर नहा ले, फिर नाश्ता कर लेना। अंदर से शौर्य की झुंझलाई हुई आवाज आई। मां, आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं देती? मैंने रात को देर तक काम किया था। मुझे पता है मेरी मीटिंग कब है। आप जाइए यहां से। सुमित्रा जी उदास होकर रसोई में लौट आईं। ठीक 12 बजे शौर्य हडबडाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। उसने बिना नहाए, बिना मुंह धोए, अपने ही बिखरे हुए कपड़ों में लैपटॉप चालू किया और मीटिंग में जुट गया। लेकिन क्योंकि वह मानसिक रूप से बिल्कुल भी तरोताजा नहीं था, वह उस मीटिंग में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। उसने कई गलतियां की, जिसके कारण उसके बॉस ने उसे सबके सामने बहुत बुरी तरह फटकार लगाई और वह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट किसी और को सौंप दिया गया। शौर्य गुस्से और हताशा से भर गया। उसने अपना लैपटॉप जोर से बंद किया और सोफे पर अपना सिर पकड़ डी एच कर बैठ गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। सब मेरे ही खिलाफ क्यों हैं? शौर्य जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर दादा गोविंद जी अपने कमरे से बाहर आए।
वे पिछले कई महीनों से अपने पोते की इस बिगड़ती हुई हालत को देख रहे थे। उन्होंने सुमित्रा को इशारा करके रसोई में भेजा और खुद शौर्य के पास आकर बैठ गए। किस्मत खराब नहीं है मेरे बच्चे, तुमने अपनी किस्मत का दरवाजा खुद ही बंद कर रखा है। जो इंसान उगते हुए सूरज का अपमान करता है, सूरज की रोशनी भी उसके जीवन से मुंह मौध लेती है। गोविंद जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा, दादाजी प्लीज आप अभी मुझे कोई धार्मिक लेक्चर मत दीजिए। मैं वैसे ही अपनी नौकरी को लेकर बहुत तनाव में हूं। मेरे बॉस ने मेरा प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिया। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं और आप मुझे सूरज और रोशनी की बातें बता रहे हैं। गोविंद जी ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, तनाव और डिप्रेशन हवा से नहीं आते शौर्य, यह हमारी अपनी बनाई हुई गलतियों का परिणाम होते हैं। तुम दिन भर एक ही कमरे में बंद रहते हो, ना समय पर सोते हो, ना उठते हो, और सबसे बड़ी गलती जो तुम कर रहे हो वो है तुम्हारा स्नान यानी नहाने का समय। तुम दोपहर में नहाते हो। क्या तुम जानते हो कि शास्त्रों में सुबह 8 बजे के बाद नहाने वालों के लिए क्या कहा गया है? शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अपने दादाजी की बात सुन रहा था। गोविंद जी ने उसे समझाते हुए कहना शुरू किया, बेटा, इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना है और यह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के 3 गुणों के बारे में बताया है, सत्व, रजस और तमस। हमारी दिनचर्या ही तय करती है कि हम किस गुण को अपने भीतर बढ़ा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में नहाने के समय के आधार पर स्नान को 4 भागों में बांटा गया है। इसे ध्यान से सुनना। शौर्य अब थोड़ा शांत हो गया था और अपने दादाजी की आंखों में देख रहा था। सबसे पहला होता है मुनि स्नान। यह स्नान सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच किया जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कहते हैं। जो व्यक्ति इस समय उठता है और स्नान करता है, उसके जीवन में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे इंसान के पास दुख, दरिद्रता और बीमारियां कभी फटकती भी नहीं हैं। उसका दिमाग हमेशा शांत और शरीर ऊर्जावान रहता है। गोविंद जी ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, दूसरा होता है देव स्नान। यह सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच किया जाता है। सूर्योदय से ठीक पहले का यह समय भी बहुत पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति इस समय स्नान करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके जीवन में यश, कीर्ति, सफलता और धन की कभी कमी नहीं होती। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा होता है मानव स्नान। यह स्नान सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किया जाता है। सूरज उगने के बाद जो लोग नहाते हैं, उन्हें मानव स्नान की श्रेणी में रखा जाता है। यह स्नान करने वाले व्यक्ति का जीवन सामान्य रहता है। वह मेहनत करता है और उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। इसमें कोई विशेष दैवीय कृपा तो नहीं होती, लेकिन यह स्नान बुरा भी नहीं माना जाता। अब गोविंद जी की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई और अंत में आता है राक्षसी स्नान या दानव स्नान। जो इंसान सुबह 8 बजे के बाद यानी दिन पूरी तरह चारैच जाने के बाद 10 बजे, 12 बजे या दोपहर में नहाता है, शास्त्रों में उसे राक्षसी स्नान कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य के कारण सुबह 8 बजे के बाद नहाता है, वह अपने भीतर तामसिक प्रवृत्तियों को जन्म देता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। शौर्य यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। राक्षसी स्नान, दादाजी, क्या नहाने का समय भी हमें राक्षस बना सकता है? राक्षस का अर्थ यहाँ किसी सींग वाले दानव से नहीं है बेटा। राक्षस का अर्थ है वह ऊर्जा जो विनाश करती है। जब तुम सुबह 8 बजे के बाद नहाते हो, तो तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा प्रकृति के विरुद्ध काम करती है। तुम्हारे घर से बरकत चली जाती है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। हमेशा चिद्दापन, क्रोध, घर में कलह और बीमारियां तुम्हारे आसपास मंडराती रहेंगी। तुम्हारा मन कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा, और यही तो तुम्हारे साथ हो रहा है शौर्य। तुम अपनी सारी ऊर्जा अपने इस तामसिक रूटीन में नष्ट कर रहे हो। गोविंद जी की बातें शौर्य के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। वह अपनी स्थिति को अपने दादाजी की बातों से जोड़ ढांच पा रहा था।
सच में जब से उसने देर से उठना और देर से नहाना शुरू किया था, उसकी जिंदगी में एक भी खुशी का पल नहीं आया था। उसका स्वास्थ्य गिर रहा था, बाल झड़ डैडिएच रहे थे और हर समय एक बेचैनी सी छाई रहती थी। दादाजी, शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कभी किसी ने यह सब नहीं बताया। मैं बस अपनी एक आधुनिक दुनिया में जी रहा था, जहां मुझे लगा कि प्रकृति और समय से कोई फर्क नहीं पड़ डीडीएचता। लेकिन मैं अंदर से टूट चुका हूं। मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। मैं क्या करूं? गोविंद जी ने प्यार से शौर्य का सिर सहलाया। रास्ता बहुत सीधा है मेरे बच्चे। प्रकृति के साथ जुड़ जाओ। कल से चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 6 बजे से पहले उठने की आदत डालो। बिस्तर छुड़ाते ही सबसे पहले स्नान करो। जब तुम सूर्योदय से पहले ठंडे या ताजे पानी से नहाओगे, तो तुम्हारे शरीर की हर नस में एक नई ऊर्जा दौड़ जाएगी। तुम्हारा आलस खत्म हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग दुगनी तेजी से काम करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अनुशासन में रहता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। शौर्य ने उस दिन अपने दादाजी से वादा किया कि वह अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल देगा। अगले दिन से शौर्य के लिए एक नई लड़ाई शुरू हुई। जो इंसान रात को 3 बजे सोता था, उसके लिए सुबह 5 बजे उठना किसी पहाड़ा तोड़ने से कम नहीं था। पहले 2 दिन तो वह उठ ही नहीं पाया, लेकिन तीसरे दिन उसने ठान लिया। वह रात को 10 बजे ही अपना लैपटॉप बंद करके सो गया और सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। अलार्म बजते ही शौर्य ने तुरंत बिस्तर छोड़ दे दिया। वह सीधा बाथरूम में गया और ठंडे पानी से स्नान किया। जैसे ही पानी उसके सिर पर पड़ा, उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा बोझ, सारा तनाव पानी के साथ बह गया हो। वह बाहर आया और उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। सुबह की ताजी और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। सूरज की पहली किरणें आसमान में लालिमा बिखेर रही थीं। यह नज़ारा शौर्य ने कई सालों से नहीं देखा था। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और दादाजी के पास जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दे। उस दिन शौर्य जब काम पर बैठा, तो उसका मन बिल्कुल शांत था। उसका सारा आलस गायब हो चुका था। जिस काम को करने में उसे पहले 4 घंटे लगते थे, वह काम उसने 2 घंटे में ही निपटा लिया। उसके चिद्देपन की जगह एक मुस्कान ने ले ली थी। सुमित्रा जी और राजेंद्र बाबू अपने बेटे में यह बदलाव देखकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। शौर्य ने कभी भी 8 बजे के बाद नहाने वाली गलती दोबारा नहीं की। सुबह देव स्नान करने से उसकी जिंदगी में सच में चमत्कार होने लगे। उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति आ गई। और सबसे बड़ी बात, उसके जिस बॉस ने उसे डांट कर प्रोजेक्ट से निकाला था, उसी ने शौर्य की एकाग्रता और नए आइडियाज देखकर उसे एक और भी बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंप दिया। शौर्य को समझ आ गया था कि हमारे पूर्वजों और शास्त्रों ने जो नियम बनाए हैं, वे किसी अंधविश्वास के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर और मन को सही दिशा में चलाने के लिए बनाए हैं। आज शौर्य अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने उस एक बदलाव को देता है, सुबह जल्दी उठना और समय पर नहाना। तो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की युवा पीढ़ी ही पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर की अंधी दौड़ डीएच में अपनी जड़ों को भूलती जा रही है। हम पैसे तो बहुत कमाना चाहते हैं, लेकिन उन पैसों को बचाने के लिए जो मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा चाहिए, वह हम खो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। जब आप सुबह 8 बजे के बाद नहाते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा बदल चुकी होती है। उस समय नहाने से शरीर का खून गाढ़ा होता है, आलस बढ़ता है और घर में दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। आप चाहे जो भी काम करते हों, चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक व्यापारी हों या नौकरी पेशा हों, हमेशा कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले या कम से कम सुबह 8 बजे से पहले स्नान ज़रूर कर लें। सुबह का स्नान आपके शरीर की नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी को धो देता है और आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलता है। करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में भी वही सकारात्मक बदलाव आएंगे जो आज की कहानी में शौर्य के जीवन में आए। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की आज की इस कहानी ने आपकी आंखें खोली होंगी और आपको एक बहुत बड़ी सीख दी होगी। अगर आप भी सुबह देर से नहाने वालों में से हैं, तो आज से ही अपनी इस आदत को बदल डालिए।
इस कहानी को अपने दोस्तों, भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी इस गलत आदत को सुधार कर अपने जीवन को सफल बना सकें। आपके नहाने का समय क्या है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और आपकी यह ज्ञानवर्धक यात्रा ऐसे ही चलती रहे। हमेशा अनुशासित रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।